कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, श्री के साथ श्री राधा रानी ठाकुर जी का नाम संबोधित किया गया। आगे जो है दूसरे श्लोक में गुरु की महिमा गाई। यं पप्रजन्तमनुपेत तमुपेत कृत्यं द्वैपायनो वेहकातर्या जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु की महिमा। भागवत के गुरु कौन? श्री सुखदेव जी। भागवत के रचयिता व्यास जी और उसके गायन करता श्री सुखदेव जी। गुरु को प्रणाम किया गया और कथा सुनाते हैं कि सौनकादिक ऋषि थे, 88,000 महात्मा। उनके बीच में छोटे एक संत आए जिनका नाम था सूत जी। 88,000 महात्मा ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया और आसन पर विराजमान किया और कहा, महाराज हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें कथा सुना दीजिए। बोले कैसी कथा सुनना चाहते हो? बोले ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुने तो हम, लेकिन कल्याण दुनिया का हो जाए। कि कथा सुने तो हम, लेकिन उसका फल जो है संसार को मिल जाए, कल्याण दुनिया का हो जाए। क्यों? क्योंकि आज के व्यक्ति के पास कथा के लिए भी समय नहीं है। बोलो राधे राधे। कथा के लिए भी समय नहीं बचा है। पहले समय में कथा 2-2 टाइम हुआ करती थी। सुबह 9 से 12 चलती थी, शाम को 3 से 6 चलती थी। कभी कथा पूरी नहीं होती थी। लेकिन अब समय घटता जा रहा है, समय नहीं है, व्यस्तता बहुत हो गई है। ऐसी कथा सुनाएं जिसका श्रवण तो हमें हो और कल्याण जो है समाज का हो जाए। कहा कि कथा तो सुना देंगे, लेकिन कथा सुनोगे कहाँ? कथा सुनने के लिए भी जगह चाहिए। वक्ता जरूरी है, श्रोता जरूरी है, लेकिन स्थान भी जरूरी है। स्थान भी बहुत जरूरी है कथा सुनने के लिए। और स्थान के रूप में जो है उन सौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य को सुना था और आप रूपी सौनकादिक ऋषियों ने इस पारक को चुना है कथा सुनने के लिए। सौनकादिक ऋषि कथा सुनने बैठे, सूत जी कथा सुना रहे थे और बड़े आनंद से कथा श्रवण हो रही थी, बड़े मगन से कथा श्रवण हो रही है। और उस कथा श्रवण करने की श्रृंखला में बड़े सुंदर वक्तव्य को श्री सूत जी महाराज कह रहे थे। प्रश्न किया, महाराज सबसे पहले ये बताइए कि कथा कैसे धरती पर आई। इसका थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए, इसका बेस कम कर, थोड़ी आवाज बना दीजिए, गला खींच रहा है थोड़ा सा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्राइट चल रहा है, थोड़ा सा बना दीजिए आपको जैसे लगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कथा को सुनाने लगे। कथा श्रवण होने के लिए सौनकादिक बैठे। कहा कि महाराज ये बताइए कि सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाई? बोले सबसे पहले की बात तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वक्तव्य में सबसे पहले जो है श्री नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई थी, जो 4 भाई थे। बोले महाराज सनत कुमार तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं और नारद जी ऐसे हैं कि जहां एक जगह टिकते नहीं, वो ज्यादा घूमते नहीं, वो ज्यादा टिकते नहीं, तो दोनों बैठकर 7 दिन कथा कैसे सुन सकते हैं? कहा कि सुना गया, ऐसा हुआ। अच्छा कब हुआ? तो उसका व्याख्या करते हुए कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज मन उदास हो गया तो इस धरती का भ्रमण करने के लिए आए। कभी कभी मन उदास हो जाता है। बोलो राधे राधे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक मन उदास हो जाता है। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले हुआ था कुछ नहीं, लेकिन बस आज मन ऐसा ही है। होता कि नहीं? कहा कि क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, लेकिन आज बस मन नहीं लग रहा।
तो ऐसे नारद जी का मन उदास हो गया। नारद जी का जब मन उदास हुआ तो कहा कि क्या करूं। डॉक्टर भी कह देता, कई बार ऐसा कहता है जब मन उदास हो, मन बेचैन हो जाए, डॉक्टर भी कहता है कि एक काम करो, थोड़ा सा बाहर घूम आओ, किसी आउट में चले जाओ, थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा वहां के वातावरण को देखकर। तो नारद जी ने सोचा कि मेरा भी मन विचलित है, थोड़ा सा घूम फिर आऊं। तो नारद जी इस भारत की भूमि पर आए। नारद जी इस भारत की भूमि पर आए और भारत की भूमि पर आकर जो है हर जगह घूमने गए। कहां कहां गए? हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेतु बंधनम रामेश्वरम। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, साउथ तक गए, लेकिन मन को फिर भी शांति और सुख नहीं मिला। जब मन को शांति और सुख नहीं मिला, तब घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन का तो अपनी ही महिमा है, बोलो राधे राधे। जो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सुख श्री धाम वृंदावन में मिलता है। क्योंकि वहां कौन रहते हैं? कि शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। कि शेष महेश शंकर, सुरेश इंद्र, कि शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। कि ताहि अहीर की छोरिया, कि ताहि अहीर की छोरिया छचिया भर छाछ पिनाच नचावे। क्योंकि वहां भगवान नहीं, उस वृंदावन में भक्त रहते हैं। भगवान तो हर जगह रहते हैं, भगवान तो हर जगह रहते हैं। कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमारे मध्य में हमारे रोहतक की आन बान शान माननीय श्रीमान मनीष ग्रोवर जी पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। रोहतक की 24 घंटे जिनको रहती है चिंता, और एक छोटा सा निमंत्रण जिन्होंने करा स्वीकार और हमें किया कृतार्थ, ऐसे हैं हमारे रोहतक के माननीय श्रीमान मनीष ग्रोवर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार का। राधे चरण मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूज्य महाराज जी का माला के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत है, जोरदार तालियां। और व्यासपीठ से ही महाराज जी भी हमारे माननीय श्रीमान मनीष ग्रोवर जी का धर्म पट्टिका के द्वारा अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक ऊर्जा, एक तेज का प्रवाह करती है। और जब भी रोहतक की इस पवित्र धरा पर कोई भी धर्म कर्म का, कोई भी सुख समृद्धि का कार्य होता है, तो हमारे माननीय मनीष ग्रोवर जी के कर कमलों से संपन्न और शुभारंभ होता है। लीजिए, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं पावन ज्योति माननीय मनीष ग्रोवर जी के कर कमलों से। एक बार जोरदार तालियां। आज कथा के प्रथम दिवस पर मुख्य यजमान के तौर पर आज पधारे हैं हमारे बीच में ही हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई दीपू नागपाल जी, जो कि संचालक रोटी डे के हैं। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और उनके साथ पधारे सभी महानुभावों का भी मैं श्री राधे चरण मंडल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हेलो, राधे राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद है आए हुए सभी अतिथियों का। जिनका नाम रह गया हो तो ठाकुर जी जानते हैं।
तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। राधा रानी बाकी बिहारी सदैव कृपा बनाए रखे। हमारे माननीय मनीष ग्रोवर जी का तो पूरा रोहतक, अभी तो पूरे हरियाणा, देश विशेष तक भी हमारे रोहतक का नाम जो है अपने साथ ले